मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। बात करेंगे मनीष कश्यप का। क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कि बुधवार को जब हाईकोर्ट बेल दे देता है, बेल देने के बाद कागजी प्रक्रिया में जो मनीष कश्यप से संबंधित वकील हैं, जिन लोगों को हम जानते और समझते हैं, जो लोग मनीष कश्यप कि हर बात जनता तक, उनके समर्थकों तक पहुंचाते हैं, उन लोगों ने बताया कि शुक्रवार को देर सवेर मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे। यही उम्मीद लेके कल 12 बजे के बाद मनीष कश्यप के समर्थक और मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकलते हुए तमाम डिजिटल मीडिया के सिपाही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सिपाही, प्रिंट मीडिया के सिपाही जेल के गेट पे पहुंच जाते हैं। जेल के गेट के पहुंचने के बाद यह उम्मीद लगने लगती है कि अब मनीष कश्यप बाहर आएंगे, अब मनीष कश्यप बाहर आएंगे, अब मनीष कश्यप बाहर आएंगे। उनके समर्थक फूल माला जो भी उनके पास संसाधन होता है वह सारे लोग लेके पहुंचते हैं, आस लगाए रहते हैं। प्रशासन के तरफ से भी यह उम्मीद जताई जाती है कि मनीष कश्यप आज बाहर निकल जाएंगे। इंतज़ार करते 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 4 बजे उम्मीद था कि 4 बजे निकल जाएंगे, फिर बात हुई कि 5 बजे निकल जाएंगे, फिर बात हुई कि 6 बजे निकल जाएंगे। देर होते होते पता चला कि 8 बजे निकल जाएंगे। लेकिन अंततः यह पता चलता है कि मनीष कश्यप का जो पेपर आया था जेल में, जो कोर्ट से आदेश रिलीजिंग आर्डर आया था, उस रिलीजिंग आर्डर में कुछ टेक्निकल गड़बड़ियाँ हैं। वह टेक्निकल गड़बड़ियाँ क्या हैं? तो मनीष कश्यप का नाम गलत है। तो नाम गलत है तो क्या गलत था? तो मनीष कश्यप का पेपर में जो नाम है वह मनीष कश्यप नहीं है, यह उनका उपनाम है। पत्रकारिता के जगत में जब आए तो त्रिपुरारी कुमार तिवारी के जगह पे उन्होंने नाम क्या रख लिया? मनीष कश्यप। लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट और उनके असली पेपर हैं, उस पेपर में उनका नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है। और उनके जो भी मुकदमे लिखे गए वो त्रिपुरारी कुमार तिवारी ही लिखा गया था। उसमें जो कोर्ट का रिलीजिंग आर्डर आया उसमें त्रिपुरारी के जगह पे नाम लिख दिया जाता है त्रिपुरारा कुमार तिवारी। अब जेल में त्रिपुरारी लिखा हुआ है और जो रिलीजिंग आर्डर है उसमें लिख लिया गया है त्रिपुरारा। इस आधार पर जेल अधीक्षक और पेपर चेक करने वालों ने अंततः शाम को 6 बजे यह बताया कि जो दोनों नाम है वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम मनीष कश्यप को रिलीज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद से उनके समर्थक मायूस होकर धीरे धीरे वापस चले जाते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में कितने अच्छे लोग हैं। 2 बात हो सकती है, एक तो जानबूझ के यह कोर्ट या शासन प्रशासन के तरफ से मनीष कश्यप रिलीज न हो, इसके लिए यह एक योजना बनाई गई हो, यह इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात कि यह बाय मिस्टेक भी हो सकता है। लेकिन अगर बाय मिस्टेक होता है तो किस तरह के लोग बिहार के प्रशासन में, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो शासन सत्ता में बैठे हैं, जिनको त्रिपुरारी लिखना नहीं आता है, किसी का नाम लिखना नहीं आता है। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं है। और नहीं अगर, लेकिन प्रशासन को भी अगर पेपर पहले आ जाता है तो जेल प्रशासन को पहले ही यह बता देते तो शायद समर्थक समझ जाते और फिर वापस चले जाते। लेकिन पूरा ड्रामा नौटंकी करने के बाद जेल प्रशासन अगर बताता है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। जानबूझ के टार्चर करना, दबाना, पददलित करना, मानसिक हैरेस करना, और इसके साथ साथ इस कागज के पीछे जो यह खेल चल रहा है उसके पीछे यह भी योजना हो सकती है कि किसी तरह से लटका के रखो। आज अगर शनिवार है, आज अगर काम हो जाता है तो संभव है कि मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे। मनीष कश्यप के समर्थक आज पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं
वह अपने आका को तो खुश रखेंगे, चाहे वह जेल प्रशासन हो, चाहे जिले में जो पेशकार, मुंशी, अर्दली जो रिलीजिंग आर्डर देते हैं, वहाँ ऊपर से बहुत दबाव है। मैं कल पिछले वीडियो में बता चुका। इसलिए वह जानबूझ के टरका रहे हैं। इसके पीछे का असली उद्देश्य यह है कि आज शनिवार अगर निकल जाता है तो कल संडे हो जाएगा और फिर कोर्ट की बड़ा दिन की छुट्टी हो जाएगी। जो जाड़े की छुट्टी होती है वो कोर्ट में छुट्टी हो जाएगी और कोर्ट में छुट्टी होने की वजह से अब मामला चला जाएगा अगले साल। तो 2023 में रिलीज न होते हुए वह 2024 में 2 तारीख को रिलीज होंगे। यह खेल भी प्रशासन के तरफ से अपने बड़े आका को खुश करने के लिए, जिसने ये पूरा खेल रचा है, उसको खुश करने के लिए यह भी योजना हो सकती है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बताते चलूं कि ऐसे इस खेल से आज आका खुश हो रहे हैं, लेकिन उनको बता दूं कि 5 अप्रैल 2011 दिल्ली की घटना उनको याद हो लेना चाहिए। जिनके बेटा आज यह कुकर्म कर रहे हैं, उनके बाप यही कुकर्म किए थे। दिल्ली के 5 अप्रैल 1911 को अन्ना हजारे की घटना हमको याद है। इसी तरह से अन्ना हजारे को आंदोलन से रोकने की योजना बनाई भारत सरकार, मनमोहनी सरकार, और उसका दुष्परिणाम यह रहा कि वह दिल्ली की सत्ता से गई और दिल्ली भारत सरकार की सत्ता से गई और आज तक वापस नहीं आई। इस कंडीशन में खड़ा हो गई वह सरकार कि आज विपक्ष के लायक भी नहीं बची। इसी तरह के अन्ना हजारे को दबाने का प्रयास किया गया, तरह तरह फंसाने का प्रयास किया गया, तरह तरह से उनको कभी तिहाड़ जेल में बंद करना, अनशन के लिए जगह नहीं देना, उनको किसी प्रकार का समर्थन नहीं करना, उनका उपहास उड़ाना, कागजों में उनको फंसाना, यह सारी योजनाएं उस समय, वह दिन हमको याद है खूब अच्छी तरह से। इसी तरह से अन्ना हजारे को फंसाया जा रहा था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ आपके सामने है। इसी तरह से दूसरी घटना, लाल कृष्ण आडवाणी को जब रथ यात्रा लेके बिहार में निकले थे तो यही लालू यादव आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिए थे। वह घटनाएं याद है। और उसके बाद से जो देश में हुआ और लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़ती रही और लालू यादव जो शिखर पे थे, अपने जिसको चाहते थे अपनी पत्नी तक को मुख्यमंत्री बना लिए, वह पिछले चुनाव में 0 पे आउट हो गए थे। लोकसभा चुनाव में उनके बेटे को विधानसभा के चुनाव में लालू यादव और राबड़ी देवी को अपने पोस्टर से हटाना पड़ा। लालू यादव को उसका दुष्परिणाम यह रहा, उनकी किडनी फेल हो गई और उनको जाके अपना इलाज सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। यह सारी घटनाएं आपने देखा है। तो यह जितना ही दबाया जाता है उतना ही जनता में गुस्सा होता है। तो कर लीजिए आप अपनी वाली। हमारा काम है बताना, जनता को जगाना, सत्य दिखाना, और सत्य झुकेगा नहीं, सत्य परेशान नहीं होगा। अंतिम जीत सत्य की होती है। हम सत्य के साथ हैं। 2-4 दिन और सही, यह खेला हम अपने ही मन में रखेंगे, जवाब 2024 और 2025 के चुनाव में देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप कमेंट में आइए और बताइए। उम्मीद है कि आज 6 बजे तक मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे, लेकिन शासन प्रशासन जिस तरह से खेल कर रहा है, कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन कितने दिन तक, आज नहीं तो कल मनीष कश्यप आएगा, आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए कि हाई कोर्ट ने परमिशन दे दिया है। इसी के साथ तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।